बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे बेसन की सब्ज़ी। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, यकीन मानिए ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि आप इसको बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्याली बेसन लिया है और बेसन को मैंने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच नमक डालेंगे और चौथाई चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। ये देखिए 2 चम्मच हम इसमें प्याज के डालेंगे और इसको हम बचा कर रख लेंगे। ये ग्रेवी बनाएंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बकाया भी हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हम हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है मेरे पास, ये हम इसमें डालेंगे। और फिर हम इसमें पानी डालकर इसका पतला सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर की आपको मैं थिकनेस चेक करवाऊंगी कि आपने बैटर की थिकनेस कितनी रखनी है। ये हमारा ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा इतना पतला हो। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से मैंने बेसन को और मसालों को मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसकी थिकनेस चेक कर लें। तो अब हमने क्या करना है कि पैन को चूल्हे पे रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो 1 चम्मच के बराबर हम पैन में इस तरीके से बैटर डालेंगे। ठीक है, तो आपका पैन बड़ा है या छोटा है उस हिसाब से बैटर डाल सकते हैं। तो बैटर हमारा ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ना ही ज़्यादा पतला हो। तो अब हम 1 से 2 सेकंड के बाद इस तरीके से चम्मच के साथ इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बेसन की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही ये टेस्टी लगती है। इस तरीके से हम इसकी दोनों साइडों से इसको हल्का सा कलर आने तक पका लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप इसको दरमियान में से इस तरीके से 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चम्मच के साथ ये बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने 2 टुकड़ों में कर लिया है। तो अब हम इसकी आसानी से दोनों साइडों से इसकी पकाई कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा हमने इसको कलर चेंज करना है और फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह हम मीडियम आंच पर दूसरा भी हम इसी तरीके से बैटर का चम्मच एक भरकर डालेंगे और इस तरीके से चम्मच के साथ बैटर को फैला देंगे। तो 2 मिनट के बाद आपने इस तरह से चम्मच के साथ इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाता है। और आँच को आपने मीडियम ही रखना है, आँच को आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना। तो माशाल्लाह से ये इतने मज़ेदार बनते हैं। पंजाबी में इसको बेसन की खंडियाँ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको पका लेंगे, दोनों साइडों से अच्छी तरीके से इसको हल्का कलर आने तक इसको पका लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपको ये बेसन की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार लगेगी और बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर माशाल्लाह से हमने इसको बना लिया है। तो चले जी अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने छुरी के साथ इसको काट लेना है और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। तो आप चाहें तो इसके बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं साइज़ बना रही हूँ माशाल्लाह से ये बहुत ही परफेक्ट है और यही बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम दोबारा पैन में घी डालेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ड्राई मसाले डालेंगे। 1 तेज़पात, आधा चम्मच है ज़ीरा और 4 से 5 दाने हैं काली मिर्च के और 2 है दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद मेरे पास है लौंग और थोड़ा सा है मेथी दाना। इसको कड़कड़ा लेंगे और फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज को मैंने पहले से ही चॉपर में डालकर बारीक चॉप किया था। इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्च डाली थी, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट करेंगे। तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसकी भी हम बुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 1 अदद टमाटर है, टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच नमक का डालेंगे। और टमाटर के साथ नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेते हैं और फिर हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालते हैं। यहाँ पर है चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, वो हम इसमें डालेंगे। और आधा चम्मच है मेरे पास सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला।
यहाँ पर 1/4 चम्मच है मेरे पास गरम मसाला, वो हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर का। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी आप डालेंगे तो इसको इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो मसालों का है जो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अच्छे तरीके से ये भून जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको हम भून लेते हैं। यहाँ पर मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी का। ये माशाल्लाह से बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का। तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, जितनी देर तक बॉयल नहीं आता। यहाँ पर बॉयल आ चुका है और माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन की सब्ज़ी। तो माशाल्लाह से ये देखिए, इस तरीके से आपने एक-एक करके इस तरीके से आपने बेसन के जो हमने पीसेस टुकड़ियाँ बनाई हैं वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इसको डालकर फिर हम इसमें इसको कवर करेंगे। कवर करके इसको हल्की आंच पर आपने दम पर छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे दम पर छोड़ना है। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस तरीके से आपने चम्मच को चलाना है। ठीक है, माशाल्लाह से बेसन की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। तो इस तरीके से आप रेसिपी को फॉलो करके बेसन की सब्ज़ी घर में बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी इसका जायका बनता है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। आप इसे गरम गरम नान चपाती यहाँ पे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ मेरी कैसी लग रही है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।